हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और आज मैं आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं है ना। आपको सिर्फ एग्जाम देना है, सीधे ज्वाइनिंग है, सीधे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसमें आपको ना तो टेट सीटेट पास होने की जरूरत है और ना ही कोई इंटरव्यू देने की जरूरत है और ना ही कोई मेंस एग्जाम देने की जरूरत है। सिर्फ एक बार पेपर दीजिए 150 सवालों का, और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी लोक सेवा आयोग के जीआईसी में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 80 ग्रेड भर्ती की, जिसका इंतजार पिछले 4.5 साल से है बच्चों का। लास्ट पेपर हुआ था 2018 में, 29 जुलाई को पेपर हुआ था और जुलाई बीत गई है, पूरा 5 साल बीत गया है पेपर हुए। अब 80 ग्रेड भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो 80 ग्रेड भर्ती में फॉर्म कौन भर सकता है, कितना पद पर भर्ती आएगी और पेपर इसका कैसे आता है, साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखेंगे कि भैया हिंदी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अंग्रेजी के लिए, गणित के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, कंप्यूटर भर्ती के लिए, उर्दू के लिए, बायोलॉजी के लिए, संस्कृत के लिए, कला के लिए, संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान और सहायक अध्यापक पुरुष महिला, कृषि यानी एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो पूरा डाउट इस एक वीडियो में क्लियर होगा 80 ग्रेड का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि 80 ग्रेड भर्ती लोक सेवा आयोग से आती है। 5 साल से ज्यादा हो गया है 80 ग्रेड भर्ती पर अध्याचन पर अध्याचन अध्याचन पर अध्याचन दिया जा रहा है, लेकिन फाइनली छात्रों ने परसों नहीं कल छात्रों ने लोक सेवा आयोग में जाकर के अपना ज्ञापन सौंपा कि भाई 80 ग्रेड भर्ती के जो बचे हुए 8500 प्लस पद है, लगभग 8,500 से ज्यादा पद जो है वो 80 ग्रेड में है, इस पर वैकेंसी देने की कृपा करें। और लोक सेवा आयोग ने इस पर अपनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए, सबसे पहली जरूरी बात यह है कि 80 ग्रेड फॉर्म कौन भर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका ग्रेजुएशन है, क्या है, जिसका ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है। टेट सीटेट नहीं मांगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड धारक अगर आप हैं तो 80 ग्रेड, जो कि कक्षा 9 से 10 वालों को जीआईसी में टीचर बनने के लिए योग्यता है। इसके वैकेंसी आने की जो उम्मीद है वो अक्टूबर तक उम्मीद है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आरओ, एआरओ और बीईओ के साथ ही अक्टूबर माह के अंत तक 80 ग्रेड वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड जरूरी है। इसका जो कितना पद पर भर्ती, तो लगभग 8,500 से ज्यादा ही पद रहेंगे, इससे कम पद नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष के लिए अलग सीट है, महिला के लिए अलग सीट है। तो अपना जो कंपटीशन है वो इस तरह से लोक सेवा आयोग डिवाइड कर देता है। और अगली चीज आप देखेंगे पेपर कैसा आता है। तो बच्चा 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। जैसा आपने टीजीटी पीजीटी अगर दिया होगा तो बिल्कुल उसी तर्ज पर अपने विषय से 120 सवाल रहते हैं और बाकी 30 सवाल सामान्य अध्ययन से रहते हैं। ये सामान्य अध्ययन सबके लिए कॉमन होता है, केवल एक पेपर होता है और ये परीक्षा एक ही दिन में एक ही पेपर पर होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका विषय हिंदी है तो 120 सवाल आपके हिंदी से रहेंगे और उसी पेपर में 30 सवाल सामान्य अध्ययन के रहेंगे, यानी ये 30 सवाल हर विषय के पेपर में इंक्लूड रहेगा सबसे पहले शुरू में ही, उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाला पेपर रहेगा। समझ गए? तो इस तरह से ये 30 सवाल की एक जनरल बुकलेट आपको मिलेगी और वो बुकलेट सबकी सेम रहेगी, चाहे जिसका जो भी विषय हो, ये बुकलेट सबकी सेम रहती है। यानी 30 नंबर का जीएस, ये कॉमन जीएस है, सबको देना पड़ता है। तो चलिए, ये तो हो गया 120 विषय सब्जेक्ट और 30 नंबर का जीएस। अब मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले शैक्षिक अर्हता देख लीजिए। पुरुष महिला हिंदी के लिए कह रहे भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि हो, यानी आपको ग्रेजुएशन में हिंदी जरूर होना चाहिए अगर हिंदी से फॉर्म भर रहे हैं तो। और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। तो ये नियम था 2018 का, लेकिन इसके बाद इसमें थोड़ा सा एक चेंज आया।
ये जो आप इंटरमीडिएट और अथवा संस्कृत देख रहे हैं, समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त हो गया। अब हिंदी से फॉर्म भरने के लिए आपका 3 साल ग्रेजुएशन में हिंदी हो, पहली चीज। और दूसरा, या तो इंटर में संस्कृत हो या ग्रेजुएशन में संस्कृत हो, 2 साल तक चलेगा, ठीक है। तो हिंदी से आप फॉर्म भर सकते हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं आप फिर फोन घुमाओगे मेरे पास कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं हुआ। सुनिए ध्यान से, ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी होना चाहिए फाइनल ईयर तक, और या तो अगर इंटर में संस्कृत था तब तो डन डना डन है ना, एकदम फाइनल है। या तो अगर ग्रेजुएशन में 2 साल तक संस्कृत रहा है, या फिर आपने अलग से संस्कृत से ग्रेजुएशन किया है या इंटर किया है एक विषय से, फॉर्म भर सकते हो। अगर संस्कृत नहीं है इंटर में भी, और अगर संस्कृत नहीं है ग्रेजुएशन में भी, तो हिंदी का फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। ये एकदम क्लियर है। अंग्रेजी के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, अंग्रेजी साहित्य आपका इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए फाइनल ईयर तक। ध्यान दीजिएगा, ये फाइनल ईयर तक भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड होना चाहिए। अब गणित के लिए देख लीजिए, एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक, यानी आपका मैथ जो है वो फाइनल ईयर तक होना चाहिए। ग्रेजुएशन बीएससी में फाइनल ईयर तक मैथ लिया है और बीएड किया है तो गणित से भर सकते हो। विज्ञान के लिए देखिए, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक छोटा सा चेंज मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं बीएससी फाइनल में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री ही रहा हो। अगर केमिस्ट्री 2 साल तक है या फिजिक्स 2 साल तक है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर फाइनल में आपका मैथ और केमिस्ट्री रहा है या मैथ और फिजिक्स रहा है और सेकेंड ईयर तक केमिस्ट्री है, तो आप फॉर्म मैथ का, साइंस का यहां पर भर सकते हैं, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान के लिए सीधा कह दिया है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, 4 में से कोई 2 आपका ग्रेजुएशन में रहा हो। ये 4 में से कोई 2 आपका रहा है, 2 साल तक भी रहा है, तो भी आंख मूंद के आप फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए कई सारी एलिजिबिलिटी है, देख लीजिए। बीटेक या बीई कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, ये चीजें आपकी है। और प्लस आपको अगर शिक्षा स्नातक या बीएड है तो आप भर सकते हैं। उर्दू के लिए, बायोलॉजी के लिए देख लीजिए, बॉटनी और जूलॉजी और बॉटनी, ये 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बायोलॉजी के लिए। संस्कृत के लिए आपको पता है ग्रेजुएशन में संस्कृत ही होनी चाहिए। कला के लिए देख लीजिए, आपका या तो कला में ग्रेजुएशन हो या ललित कला, फाइन आर्ट से भी अगर आपने किया है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये म्यूजिक का है, ये वाणिज्य, कॉमर्स का भी सीट आता है, फिजिकल एजुकेशन का सीट आता है, होम साइंस का सीट आता है और एग्रीकल्चर का सीट आता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इतना क्लियर वीडियो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया है। और इस नोटिफिकेशन को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं अपनी प्रत्यक्ष आंखों से, तो एग्जाम मास्टर टेलीग्राम पे सर्च करिए, वहां पर मैं ये पीडीएफ डाल देता हूं और ये पीडीएफ एग्जाम मास्टर के टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है तैयारी की। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं। एलटी ग्रेड तैयारी के लिए एलटी जीएस, सबसे पहले तो जीएस 30 नंबर का, अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए कि आपको 30 में हम 25 प्लस नंबर दिला दें, तो हमारे 94 52 26 74 92 पर मैसेज करके जीएस का कंप्लीट बैच ले लीजिए। बिल्कुल लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको कृषि विज्ञान, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, जनरल हिस्ट्री, जनरल जीके, जनरल रीजनिंग, जनरल मैथ्स, जनरल साइंस, सब कुछ जो जीएस का पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से पूरा वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। घर मंगाना चाहते हैं हैंड रिटन हार्ड कॉपी नोट्स तो वो भी मिलेगा। और यही नहीं, जीएस के साथ अगर आपको सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, हिंदी का नोट्स मिल जाएगा, अंग्रेजी का नोट्स मिल जाएगा, सब्जेक्ट का एलटी का, संस्कृत का नोट्स मिल जाएगा, इसका भी नोट्स आप मंगा सकते हैं, मैथ का नोट्स मिल जाएगा, साइंस का नोट्स मिल जाएगा, बायोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा हमारे पास, होम साइंस का नोट्स मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे नोट्स, और एसएसटी के 4 विषय के नोट्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो ये आपके नोट्स हमारे पास हैंड रिटन अवेलेबल है। और ये मत सोचिएगा, ये 2018 के जो हमारे सिलेक्ट हो चुके बच्चे हैं जीआईसी में, मैं लिस्ट में उनका नाम दिखा दूंगा पीडीएफ में, लोक सेवा आयोग की, उनके द्वारा बनाए गए और पढ़े गए नोट्स की कॉपी है जो कि आपको बेहतरीन प्रिंटिंग में, हैंड राइटिंग में दी जाएगी। तो आप एक बार ये पढ़ के देखिए कि आखिर जिसका सिलेक्शन हो गया है उसने कैसे पढ़ा था।
उसने कैसे नोट्स बनाया था। एक विजन आपके दिमाग में आएगा ना। अभी तो मान लीजिए आप ज्यों कहते हो आपकी तैयारी ट्रैक पर है, नहीं है, जैसे भी आपने जो अनुभव किया वो उस हिसाब से आप पढ़ रहे हो। लेकिन जब ये नोट्स आप मंगा लोगे, 1500 1800 का नोट्स है ये, तो आराम से आप इसको घर मंगा लीजिए और ये पढ़िए, ये देखिए कि जिसका सिलेक्शन हुआ है उसने किसी टॉपिक को कैसे तैयार किया था, किसी टॉपिक को उसने कैसे पढ़ा था। ये वाला विजन जब आपके भीतर आ जाएगा तो इस बार हो सकता है कि आप भी सफल हो जाओ, है ना। अपने से अकेले प्रयास करने से, कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना। तो अगर किसी का इसके फोल्डिंग थोड़ा सा मिल जाता है, और खासतौर पर जब ऐसे लोग का नोट्स मिल जाए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऐसे टीचर का गाइडेंस मिल जाए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स और जीएस का हैंड रिटन हार्ड कॉपी नोट्स प्लस बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 9452267492 ये एग्जाम मास्टर का ऑफिशियल नंबर है। एलटी ग्रेड में सफलता के लिए अक्टूबर से तैयारी शुरू होगी, दिसंबर तक में भी एग्जाम होने के चांसेस हैं, तो उसके पहले से लग जाइए। ये आपको टीजीटी पीजीटी में भी मदद करेगा और इसका जीएस आपको आगे सुपर टेट में भी मदद करेगा। तो थैंक यू सो मच।